पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अमित शाह का संबोधन। कहा, बंगाल ने दीदी को निकालने का बना लिया है मन, घुसपैठियों को निकालेंगे बंगाल से। अमित शाह ने कहा कि गोरखा की समस्याओं का समाधान होगा, इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। अमित शाह की कुर्सियांग, कोल्टी, सिलबोनी और चांदीपुर में भी आज जनसभाएं होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आसनसोल में रोड शो करेंगी, बीजेपी के लिए मांगेंगी वोट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज 4 जनसभाएं। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। बंगाल में पहले चरण के 152 सीटों पर आज प्रचार खत्म हो जाएगा। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। राजनीतिक दलों ने प्रचार के आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, एसआईआर में जिन लोगों का नाम काटा गया है, क्या वे लोग सड़कों पर उतरे हैं। कहा, ममता बनर्जी से देश की महिलाएं नाराज हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का बयान। टीएमसी का जाने का समय आ गया है, अब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, इनकी विदाई निश्चित है। लखनऊ में बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महिलाओं के साथ पैदल चलते नजर आए। करीब 15,000 महिलाओं ने इस मार्च में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के कार्य महिला विरोधी हैं। महिलाओं में उनके खिलाफ गुस्सा है। यह आंदोलन आगे बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक जारी रहेगा। महिला आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस आज देश के 29 शहरों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर महिला आरक्षण बिल को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बिल में परस्मन जैसी शर्तें जोड़कर इसे जटिल बनाया गया है। कांग्रेस की मांग है कि 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत 1/3 महिला आरक्षण लागू किया जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 18वें सिविल सेवा दिवस समारोह को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। सिविल सेवा दिवस हर साल लोक सेवा में उत्कृष्ट कार्य और प्रतिबद्धता के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर अधिकारियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम में देश भर के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। बैठक में बिहार में आगामी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली प्रवास के दौरान सम्राट की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। तेज प्रताप यादव ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर कहा, मुख्यमंत्री अगर बेरोजगारी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने नौकरी देने की बात की है तो केवल बात ही नहीं, उसे धरातल पर उतारे। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से लोग बिहार में पलायन कर रहे हैं, युवा पीढ़ी बाहर जा रही है और नशे का शिकार हो रही है, इन सब चीजों से बचने के लिए अगर उन्हें रोजगार मिल जाएगा तो उन्हें एक आधार मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। कहा, अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से डर रहे हैं, इसलिए जज पर ही सवालिया निशान लगा दिया। कोर्ट द्वारा खारिज याचिका का हम स्वागत करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा, एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा। एक नहीं, बार बार झूठ बोलो पाठ पढ़ाया जाएगा। झूठ के महादरवाजे से झूठ का झंडा उठाया जाएगा। महिला आरक्षण को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, महिलाओं के प्रकोप से विपक्ष को कोई नहीं बचा सकता। देश की 50% जो महिलाओं के श्राप से सपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके भस्म हो जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2027 में यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव जी को अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिया, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती। राहुल गांधी ने अपनी मां और बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में महिलाओं का अपमान किया। महिला आरक्षण पर बोले मंत्री अनिल कुमार। कहा, विपक्ष ने जिस प्रकार से विधेयक का विरोध किया, देश की महिलाएं इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। प्रधानमंत्री जो अधिकार महिलाओं को देना चाह रहे हैं, वो विपक्ष के कारण आज महिलाओं को
नहीं मिला। नारी शक्ति वंदन बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। कहा विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध करके संसद में महिलाओं की भ्रूण हत्या करने का काम किया। सपा और कांग्रेस का भविष्य में भारी नुकसान होगा। 51 क्विंटल फूलों से सज रहा बाबा केदारनाथ का दरबार। 22 अप्रैल को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम के 2 दिन में खुलेंगे कपाट। केदार नगरी में श्रद्धालुओं की आवाजाही और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंदिर को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए मंदिर का रंग बिरंगे फूलों से सजाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग किया। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर के पोस्ट से नाराज होकर सुनवाई से खुद को अलग किया। राहुल पर केस दर्ज करने के दिए आदेश बदलने पर शिशिर ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली शराब नीति मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने जज बदलने की याचिका खारिज कर लगाई है फटकार। जज स्वर्णकांता शर्मा ही बेंच की केस की सुनवाई करेंगी। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों को बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुरुष घोषित करने की पीआईएल खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। याचिका में नेताजी की जयंती और एएचएफ स्थापना दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की भी मांग की गई थी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी का सम्मान। राशन घोटाला मामले में 22 अप्रैल को पेश होने का आदेश। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले नुसरत को तलब किया गया। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों के प्रतियोगी परीक्षा देने पर लगी रोक हटाई। राज्य कर्मचारी अब नौकरी करते एक से ज्यादा बार भी दे सकते हैं परीक्षा। नीतीश सरकार ने 7 अप्रैल को बार-बार परीक्षा देने पर रोक लगाई थी। इस्लामाबाद शांति वार्ता पर संशय बरकरार। जेडी वेंस के पाकिस्तान रवाना होने का दावा गलत। ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार। होर्मुज में ईरानी शिप रोकने से नाराज है ईरान। ईरान का कहना है कि धमकियों के बीच यूएस से बातचीत मंजूर नहीं। इस्लामाबाद वार्ता पर ट्रंप का बड़ा बयान। बुधवार के बाद सीजफायर नहीं बढ़ेगा। अमेरिका कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ट्रंप का कहना है कि डील होगी लेकिन अमेरिका की शर्तों पर। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। अगर डील नहीं हुई तो बर्बाद कर देंगे। आज ईरान अमेरिका सीजफायर का आखिरी दिन है। अमेरिका से वार्ता पर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं। सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं। धमकियों के साए में बातचीत संभव नहीं। ईरान की सत्ता में आईआरजीसी के दबदबे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी प्रमुख अहमद वाहिदी की बड़ी ताकत अमेरिका के साथ बातचीत के विरोध में वाहिदी। पाकिस्तान ईरान को मनाने की कर रहा है कोशिश। इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होने के लिए मना रहा है। ईरान ने वार्ता में शामिल होने से इनकार किया है। होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध कर रहा है ईरान। होर्मुज संकट के बीच 12 घंटे में सिर्फ 3 जहाज निकले हैं। ईरानी शिपिंग डेटा के मुताबिक सिर्फ 3 जहाज ही निकले हैं। फारस की खाड़ी से केवल एक टैंकर नहरों बाहर निकला है। ईरानी शिपिंग डेटा के मुताबिक 2 अन्य जहाजों ने खाड़ी में प्रवेश किया है। यूपी के मुरादाबाद में 16,000 रुपए के लिए पति पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या। डीआईजी ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर हुई घटना के बाद आरोपी चाकू लहराते हुए फरार हो गए। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के गोरखपुर में विधायक फतेह बहादुर सिंह को जान से मारने की मिली धमकी। कॉल करने वाले शख्स ने कहा 9 मई को जान से मार दूंगा। फतेह बहादुर सिंह और उनके साथियों को जान से मारने की मिली धमकी। दिल्ली के रोहिणी में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़। 1.5 करोड़ की हीरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है 357 ग्राम हीरोइन की कीमत। पूछताछ में खुलासा। पिछले 1 साल से हीरोइन बेच रहे थे आरोपी। पूर्वी दिल्ली की एटीएस टीम और इनामी बदमाश की मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से घायल हुआ है बदमाश। 15,000 के इनामी रिजवान का अस्पताल में इलाज जारी है। गुजरात के वडोदरा में 210 करोड़ के साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़। छापेमारी में इंटरनेशनल गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों पर दर्ज हैं 273 मामले। बैंक अकाउंट किट और सिम कार्ड हासिल करके दूसरे लोगों के नाम पर खाते खोलते थे गैंग के लोग। गेमिंग, चेकबुक और डेबिट कार्ड के जरिए निकालते थे पैसे। डिजिटल अरेस्ट, निवेश फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड, लोन फ्रॉड और पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी।
यूपी के चित्रकूट में बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। NH-35 पर हुई घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के सवाई माधोपुर में छप्पर वाले घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग। भीषण आग से हुई लाखों का नुकसान। प्रशासन ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बार फिर से तेंदुए की दस्तक नजर आई। रिहायशी इलाके में चीते का मूवमेंट दिखा। शाम बातिका जीरापुर रिहायशी इलाके में चीता पहुंचा। मॉनिटरिंग में जुटी वन कर्मियों की टीम। यूपी के मेरठ में तेंदुए के हाथ से दहशत में लोग नजर आए। फलावदा इलाके में दिखा तेंदुआ। 10 दिनों से तेंदुए को पकड़ने की जुगत में लगी है वन विभाग की टीम। 24 घंटे कॉम्बिंग कर रहे हैं वन विभाग के लोग। एमपी के दाहोद में माता में बदला शादी का जश्न। फूड पॉइजनिंग से 400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। देखते ही देखते मरीजों की संख्या बढ़ने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। मुंबई से उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ लगी है। गर्मी की छुट्टियां होते ही बुरी तरह भरे स्टेशन। लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर यात्रियों के लिए लगाए गए स्पेशल शेल्टर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रेलपाड़ा में बेकाबू बस ने 7 साल की बच्ची सहित 12 को कुचला। कई की हालत नाजुक। लोगों ने हंगामा किया। आसनसोल के रेलपाड़ा में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पार्टी प्रत्याशी मलय घटक के समर्थन में सभा की थी। सभा के बाद हादसा हुआ। बस नशे में धुत सीआईएसएफ जवान चला रहा। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पेड़ से टकरा गई कार। कार में लगी आग, 2 लोग जिंदा जल गए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पनवेल स्टेशन पर हादसा हुआ। लिफ्ट गिरने से हड़कंप मच गया। लिफ्ट में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहाड़ी से यूपी के इटावा के ईदगाह तिराहे पर कार गैराज में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आनन फानन में पाया आग पर काबू। आग से कुछ पुरानी गाड़ियां जल गई। यूपी के प्रयागराज में स्टंटबाजी करने वाले पर कार्रवाई। सुभाष चौराहे पर स्टंटबाजी के वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बवाना में निर्माणाधीन फैक्ट्री गिर गई है। मलबे में दबे 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। हादसे को लेकर पुलिस ने दर्ज किया है मामला। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ऑटो रिक्शा से टकराकर बस स्टैंड में घुस गई। हादसे में ऑटो रिक्शा चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के शिवपुरी में बेटे की करतूत पर माफी मांगने की बजाय बीजेपी विधायक ने सत्ता की हेकड़ी दिखाई। एसडीपीओ आयुष जाखड़ को चुनौती देने का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी विधायक को प्रीतम लोधी कह रहा है कि मेरा बेटा करेरा आएगा भी और यहां से चुनाव लड़ेगा भी। बीजेपी विधायक के बेटे ने 16 अप्रैल को तेज रफ्तार कार से 5 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे करेरा न आने की हिदायत दी थी। दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद में गोली मारकर हत्या। 144 में रहने वाले पंकज और पारस नैयर का पड़ोसी गौरव शर्मा से विवाद हुआ था, जिसमें गौरव ने पंकज के सीने में गोली मार दी। चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घर के बाहर हो रहे गाली गलौज को रोकने के दौरान इस्माइल पर हुआ था हमला। बीच बचाव में एक पड़ोसी की आंख भी फूट गई। यूपी के मुरादाबाद में रजिस्ट्री के पैसे को लेकर हुए विवाद में दंपति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने मृत दंपति के बच्चों के सामने दिया घटना को अंजाम। दंपति के मुताबिक 24,000 देने थे, जबकि आरोपी 40,000 की मांग कर रहा था। हरियाणा के रोहतक के रिठाला गांव में जेठ ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या। पड़ोस में शादी समारोह के दौरान लेडी संगीत में डांस करने से नाराज था जेठ। घर लौटते ही 39 वर्षीय विवाहित पर किया ताबड़तोड़ धारदार हथियार से वार। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी पड़ी भारी। आईटीआई चौराहे पर बाइक सवार 2 युवक को पुलिस ने सबक सिखाया। लंगड़ाते हुए कान पकड़कर बोलते दिखे, सॉरी लड़कियां हमारी बहनें हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मर्डर केस आरोपियों का पुलिस ने निकाला परेड। धंधुका में धर्मेंद्र गमारा की समीर अहमदानी और रिजवान मनियार ने हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एमपी के नीमच में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। 15 लाख की एमटी और 6 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नीमच मनासा रोड स्थित करंट वाली बालाजी मंदिर के पास हुई है छापेमारी।
पंजाब के लुधियाना में कार चोरी कर भाग रहे बदमाश ने तांडव मचाया। तंग गलियों में तेज रफ्तार दौड़ाई कार, एक के बाद एक 7 गाड़ियों को टक्कर मारी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रा ने काटा हंगामा। फीस बढ़ोतरी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की है मांग। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कोर्ट का जमानत देने से इनकार। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश के चलते बने हैं बाढ़ जैसे हालात। तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए बंद किए गए हैं स्कूल और कॉलेज। यूपी के कन्नौज में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, बिजली सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई। आग की चपेट में आया होटल जलकर राख हो गया। दिल्ली के रोहिणी स्थित रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। दुकान में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारण नहीं मिली कोई जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में भीषण आग से 3 कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोड जाम करके की जा रही थी आतिशबाजी से निकली चिंगारी से आग लगी। मुंबई के अंधेरी स्थित लेंसकार्ट शोरूम में जय श्री राम के लगे नारे। लेंसकार्ट कर्मचारियों को लगाए तिलक और कलावा। शोरूम के कर्मचारी ने एक बड़ा खुलासा किया। ट्रेनिंग के दौरान ही तिलक लगाने और कलावा पहनने पर बैन लगाया था। महाराष्ट्र के नागपुर में भी नासिक जैसा मामला। काम करने वाली युवतियों को रोजा रखने, नमाज पढ़ने और मिलते जुलते हुए खुदा हाफिज बोलने की सलाह दी गई थी। 4 युवतियों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।